हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का क्लास है क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति का चौथा क्लास। अब आप कहेंगे कि सर ये चौथा क्लास क्यों। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हिंदी और इंग्लिश हमसे पढ़ते हैं तो हर एक चैप्टर का 4 क्लास होता है। पहला होता है लेखक परिचय, दूसरा होता है उस चैप्टर का एक एक लाइन का हिंदी अर्थ समझाना, और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्लास, और चौथा होता है सब्जेक्टिव क्लास। तो आज के इस क्लास में जो है इस पूरे संपूर्ण क्रांति चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है गलती से ये थंबनेल पे लिखा गया होगा, तो सब्जेक्टिव का क्लास है और इस चैप्टर का चौथा क्लास है। और ये सभी क्वेश्चन आंसर बिना रटे हुए, मतलब इस चैप्टर में 11 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, बिना रटे हुए 11 मिनट के अंदर आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यकीन नहीं है तो इन सभी को जो है अब ध्यान से पढ़ा कीजिए। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आंसर याद करवाना मेरा काम है। देखिए पहला क्वेश्चन है, बाबू बताइए आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पे स्वीकार करते हैं। मीन्स जयप्रकाश नारायण जी से कहा गया कि जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है आप करेंगे। तो वही पे क्वेश्चन बन गया कि भाई आंदोलन के नेतृत्व में क्या, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी के क्या विचार थे। तो आंसर सुनिए, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का ये विचार था कि आंदोलन जो है छात्र के हित में होना चाहिए, मतलब छात्र के भलाई के लिए होना चाहिए, और इस आंदोलन से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये इनका विचार था। अब यहीं पे क्वेश्चन ऐड किया गया है कि आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पे स्वीकार करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन का नेतृत्व वे इस शर्त पे स्वीकार करते हैं कि हम आप सबकी सुनेंगे, हम आप सबकी बातों को जो है रखेंगे, लेकिन आखिरी निर्णय जो है हमारा होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को रटना पड़ेगा क्या। देखिए कितना आसान है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी के यही विचार थे कि वे कहते हैं कि ये आंदोलन जो है छात्रों के हित में होना चाहिए, छात्रों के भलाई के लिए होना चाहिए, और आंदोलन के नेतृत्व वे इस शर्त पे स्वीकार करते हैं कि हम आप सबकी बात सुनेंगे, हम आप सबकी बातों को समझेंगे, लेकिन आखिरी जो फैसला होगा वो मेरा होगा, तब हम इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व मीन्स लीड करना, उसको मतलब आगे से जो है अपने आप को लीड करना। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। तो बताइए जी, जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन जो है काफी संघर्ष से भरा रहा। उन्होंने जो है पटना के बिहार विद्यापीठ से जो है इंटर की परीक्षा दी और आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए। ठीक है, यहां तक आप जो है लिख लेंगे क्या। अगर कहेगा कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें, तो आप क्या कहेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी जो है इंटर जो है साइंस से पढ़े थे और बिहार विद्यापीठ से साइंस की परीक्षा जो है उन्होंने पास की थी। आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए थे, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति जिनका नाम था सत्यदेव जी के मुख से सुना था कि अमेरिका में हम लोग काम करके भी जो है खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में जो है लिखा गया है कि इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। तो इस अवधि की हमें जयप्रकाश नारायण जी की संघर्ष वाली बातें जो है प्रभावित करती है कि जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में खुद काम करते थे, जूते पॉलिश का, तो किसी होटल में क्या वेटर का काम करते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई किया और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत में उभरे। तो ये बातें हमें प्रभावित करती है। ये सब क्या रटना पड़ेगा क्या? नहीं रटना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए।
सिंपल सी बात है। जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी लेनिन से यह सीखे थे कि यदि कोई देश गुलाम है और उस गुलामी के खिलाफ वहां के कम्युनिस्टवादी लोग मतलब लड़ाई नहीं कर रहे हैं तो वो असली कम्युनिस्टवादी नहीं है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका से वापस लौटे तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होकर के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बात समझ में आ रही है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, जबकि जयप्रकाश नारायण जो है घोर कम्युनिस्टवादी थे, फिर भी वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होकर के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने लेनिन से यह सीखा था कि यदि कोई देश गुलाम है उसके खिलाफ कम्युनिस्टवादी लोग नहीं लड़ रहे हैं तो वो असली कम्युनिस्टवादी नहीं है, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, यहां देखिए चौथा प्रश्न जो है कह रहा है कि इसका प्रसंग स्पष्ट करें। प्रसंग मतलब इसका संबंध कहां से है। ठीक है, पहला कहा अगर कोई डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करवाते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोली चलाते हैं। तो इसका संबंध किससे है? राजनेताओं से है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे कि प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण जी द्वारा रचित पाठ कहां से? संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यदि कोई लोकतंत्र का दुश्मन है तो वो जो है हमारे देश के ही नेता लोग हैं जो आम पब्लिक स्वतंत्रता पूर्वक शांति पूर्वक जो आंदोलन कर रही है उन पे गोली चला रही है, उन पे लाठी चलवा रही है, उनको मार रही है। तो आज हमारे देश के नेता ही जो हैं हमारे दुश्मन बने हुए हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप। यहाँ पे ख नंबर है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ये भी क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण जी द्वारा रचित पाठ संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हमें जो है किसी भी मतलब व्यक्ति से पर्सनल झगड़ा नहीं है, हमें उस व्यक्ति के बनाए गए नीति मीन्स नियम से झगड़ा है, जो गलत नियम बनाते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति से खास दुश्मनी नहीं है, हमें उन व्यक्तियों से दुश्मनी है जो गलत नियम बनाते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनसे हमारी जो है दुश्मनी है और उनको हम कभी छोड़ेंगे नहीं या कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ गए। चलिए, तो ये जनता ये किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? देश के राजनेताओं के तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बापू यानी महात्मा गांधी और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? आप क्या कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण जी के जो है नहीं, 5वां क्वेश्चन व्याख्या करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ क्वेश्चन कहा है कि बापू और नेहरू के किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। तब बापू और नेहरू की जयप्रकाश नारायण ने एक खास विशेषता की जो है उल्लेख इस पाठ में किए हैं कि यदि महात्मा गांधी जी जिन्हें बापू कहा जाता है वे भी कोई गलत कार्य या नियम बनाते थे तो मैं उनकी भी आलोचना करता था। जयप्रकाश नारायण भी जो है कोई गलत बात बोलते थे या गलत कार्य करते थे तो मैं उनकी भी आलोचना करता था, लेकिन वे महान लोग थे। बापू जो है जब हम उन पे गलत बोलते थे तो वो मुझे बुला करके अकेले में समझाया करते थे, तो वहीं जयप्रकाश नारायण जी भी जो हैं हमें अकेले में बुलाते थे और एक बड़े भाई के रूप में हमें समझाते थे। यही विशेषता की चर्चा जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है इस पाठ में किए हैं कि बापू इतने महान थे कि जब हम उनकी आलोचना करते थे तो वो मुझे डांटते नहीं थे, अकेले में बुला करके समझाते थे। और जयप्रकाश नारायण जी जो है कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू एक बड़े भाई थे जो हमें समझाया करते थे कि ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है,
बच्चा जी यदि 5 क्वेश्चन कर लिए, अभी 6 क्वेश्चन जो है बचा हुआ है। यदि आप इस चैप्टर के जो है ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ, सब्जेक्टिव का पीडीएफ, लेखक परिचय का पीडीएफ, या आपका क्लास छूट गया है उस क्लास का रिकॉर्डेड क्लास चाहते हैं, या आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से जो है आपको हर एक चीज जो है हिंदी और इंग्लिश का जो है मिल जाएगा। चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, हिंदी इंग्लिश सबके लिए 200 नंबर आता है, पता ही है आप सभी को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहां पे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कहा, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? आप क्या कहेंगे? तो भाई यहां पे जयप्रकाश नारायण जी क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार का जड़ है इलेक्शन, जिसे हिंदी में चुनाव कहते हैं, कि भ्रष्टाचार का जड़ है इलेक्शन, चुनाव। अब कहेंगे क्या आप जेपी से सहमत हैं? तो बिल्कुल हम जेपी से सहमत हैं। इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो इसे दूर करने के लिए है कि चुनाव के खर्चों को कम किया जाए और चुनाव को ऐसा बनाया जाए जिसमें एक गरीब व्यक्ति भी जो है भाग ले सके और अपने इलाके का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, बात समझ गए? आंसर याद हुआ कि नहीं? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? चुनाव है। क्या आप जेपी से सहमत हैं? बिल्कुल हम जेपी से सहमत हैं। अब इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो दूर करने के लिए सुझाव है भाई चुनाव के खर्चा को कम किया जाए, और दूसरा कि भाई ऐसा चुनाव का नियम बनाया जाए जिसमें गरीब से गरीब लोग भी खड़ा हो सकें और वो अपने समाज का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें। अब देखिए दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? सिंपल सी क्वेश्चन है भाई जी। दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में सेम संबंध क्या है? तो समझिएगा, दलविहीन लोकतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा लोकतंत्र मीन्स ऐसा देश जिसमें कोई पार्टी नहीं हो, कोई दल नहीं हो, बिना दल का चुनाव हो, जनता अपने मन मुताबिक नेताओं को चुने और कहां संसद में भेजे और सरकार बनाए। वैसे ही साम्यवाद का मतलब होता है वैसा समाज जिसमें कोई जाति पाति धर्म ना हो, सब एक समान हो। तो संबंध है कि नहीं है भाई? बताना। आपका इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो हम लिखेंगे कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में ऐसा संबंध है कि दलविहीन लोकतंत्र कहता है कि ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए जहां पे कोई पार्टी यानी कोई दल नहीं हो, जनता अपने मन मुताबिक चुनाव लड़े और चुनाव जीते और देश में सरकार बनाए। वैसे ही साम्यवाद का मतलब है वैसा समाज जहां पे कोई जाति पाति का जो है भेदभाव ना हो और सब कोई एक समान रहे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण जी की यह अपेक्षाएं हैं कि ये संघर्ष समितियां हमेशा चलती रहे, हमेशा छात्रों की, हमेशा गरीबों की, हमेशा असहाय लोगों की जो है मदद करते रहे, और यही संघर्ष समितियां जो है एक ऐसा दल बनाए जिसमें एक प्रतिनिधित्व को जो है चुने, एक मतलब अपने समाज से कोई व्यक्ति को चुने और उसे चुनाव में खड़ा करे और उसे जो है सरकार बनाने में जो है आगे भेजे, और जब वो कोई काम ना करे तो उसको अपने मन मुताबिक हटा भी दे। ठीक है, ऐसा जो है संघर्ष समितियों से जो है जयप्रकाश नारायण जी की क्या है? अपेक्षाएं हैं। आप सिंपल सा भाषा में लिख सकते हैं कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण जी की क्या अपेक्षाएं हैं? तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण जी की अपेक्षाएं हैं कि ये संघर्ष समितियां हमेशा संघर्षरत रहेगी, जनता के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए, छात्रों के लिए, और यही संघर्ष समितियां आगे चल के कोई ऐसा दल बनाए, संगठन बनाए जिसमें अपने में से कोई एक व्यक्ति को चुने और सरकार में जो है उसको भेजे, और ये जब काम ना करे तो इसको हटा भी दे। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन कहा कि जयप्रकाश नारायण जी के भाषण से आप अपना प्रिय अंश चुने और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी जो है क्यों लगा। सिंपल सी भाषा में भाई जयप्रकाश नारायण जी के भाषण में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगा कि जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका में पढ़ने गए तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया पढ़ने के लिए।
तो वो जो है भाषण सबसे हमें अच्छा लगा। अब इसी में कहा गया है कि वो आपको सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा, तो हमें सबसे अधिक प्रभावी इसलिए लगा क्योंकि एक छात्र होने के नाते हम लोग उनसे मोटिवेट हुए कि पढ़ाई करने के लिए जो है हम लोगों को काम भी करना पड़े तो हम लोग करेंगे, और अपने जीवन को जो है एक साधारण से जो है उच्च जीवन बनाने में का भाई तक संघर्ष करना पड़े तो करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमें प्रभावित करता है। नेक्स्ट है 10 नंबर कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं, उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण जी चुनाव सुधार के लिए जो है 2 सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव दिए हैं कि चुनाव के खर्चा को कम किया जाए, और दूसरा सुझाव दिए हैं ये कि ये जो बड़े बड़े लोग खड़े होते हैं उनको जो है हटाया जाए और ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें गरीब से गरीब लोग भी जो है चुनाव में भाग ले सकें। ठीक है, ये उनका सुझाव है। उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं, तो इन सुझावों से हम मतलब 100% सहमत हैं, क्योंकि जब तक चुनाव का खर्चा कम नहीं होगा, जब तक जो है एक समाज का जो है मध्यम वर्गीय परिवार से कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, तब तक समाज में सुधार नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी का निधन जो है कहां और किन परिस्थितियों में हुआ। तो दिनकर जी का निधन जो है मद्रास के अस्पताल विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ। किन परिस्थितियों में हुआ, तो जब क्या बोलते हैं संघर्ष के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, उन्हीं परिस्थितियों में जो है दिनकर जी का निधन हुआ। और जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि इससे हम लोगों को काफ़ी क्षति हुई, क्योंकि अगर दिनकर जी रहते तो उनकी कविताओं के माध्यम से लोग जो है प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ, मद्रास के विलिंगटन नर्सिंग होम हॉस्पिटल में हुआ। और किन परिस्थितियों में, तो जब जो है आंदोलन अपने शुरुआती दिनों में था। ठीक है, तो ये 11 के 11 क्वेश्चन हमने आपको बताएं। अगर आपको याद नहीं हुए तो आप इस क्लास को एक बार दोबारा देखेंगे और आप एक बार नोट्स को जरूर ले लेंगे। ठीक है भाई, देखिए नोट्स रहता है आपके पास, तो एग्जाम के समय जो है आप एक बार बस आप रिवीजन कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। बात समझ गए। और आप हिंदी इंग्लिश में जो है 200 में 200 लाना चाहते हैं तो आपको जो है का भाई, तो आपको जो है एक कोर्स जो है हम सजेस्ट करेंगे कि ले लीजिए। इसमें क्या है, हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप टेस्ट देंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपका कोई क्लास छूट गया है तो आप इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, है कि नहीं। और जब एग्जाम आएगा तो वीवीआई गेस्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट चैप्टर अर्धनारीश्वर के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोगों का।